नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और बड़ी खबर में आज बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चाहते थे आखिरकार वो हो गया। सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार की सरकार बच गई। बिहार में फिर एनडीए सरकार बरकरार है। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो नाइट ऑपरेशन बीते दिन पहले रात जो चलाया था उसी का नतीजा है कि एनडीए सरकार बची है। तो सरकार तो बच गई, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की अब वो बात नहीं रही जो 2015 से पहले हुआ करती थी। तो 14 दिनों में से जिस तरह से जो खेला चल रहा था बिहार में, जो चर्चा चल रही थी खेला की पूरे देश में, वास्तव में वो उल्टा पड़ गया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के पास जिस तरह से बीते दिन पहले 128 विधायक थे और जब बहुमत परीक्षण हुआ तो इनकी संख्या बढ़कर 130 हो गई थी। विपक्ष पहले ही स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव में हार गया था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह के बाद सदन में वोटिंग कराई गई। सत्ता पक्ष के समर्थन में 130 वोट पड़े। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी समेत महागठबंधन ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बहुत कुछ खरीदने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत कुछ खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी वो कोशिश नाकामयाब रही। सरकार के पास पहले 128 विधायक थे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन देने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस तरह से आपने बीते दिन पहले सदन में देखा किस तरह से बिहार का सदन हंगामेदार रहा। विश्वास प्रस्ताव पर लगातार आरजेडी, जेडीयू और एनडीए के बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप था वो देखने को मिल रहा था। और आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि यह लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते, आप वोट करवाइए, उन्होंने स्पीकर से कहा। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर गए। सदन से बाहर निकले कांग्रेस विधायक दल के नेता, चाहे वो शकील अहमद हो या अन्य नेता हो, उन्होंने कहा कि ऐसा मौका आता है जब जीत में भी हार दिखती है। आप जीत तो गए हैं लेकिन आपकी निगाहें शर्म से झुकी हैं। नीतीश कुमार को लेकर यह बात कही गई क्योंकि एनडीए सरकार केवल विरोधाभास से भारी हुई है। भाजपा के इतिहास के बारे में ना नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि यह देश बदल देंगे, लेकिन आप हमेशा बदलते रहे हैं। तो जिस तरह से पूरा जो घटनाक्रम था बिहार में वो देखने को मिला, आज इसी घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनीता मिश्रा हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। जितेंद्र यादव हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दोनों मेहमानों का आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? पहला सवाल यही है मेरा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहले गठबंधन को टाटा बाय बाय किया, उसके बाद 12-14 दिन की जो चर्चा चल रही थी, फ्लोर टेस्ट बीते दिन पहले हुआ और आखिरकार एक भारी बहुमत नीतीश कुमार को मिलती है और यह कहा जाए कि नीतीश सरकार एक बार फिर बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के द्वारा जो तीखे बाढ़ छोड़े गए, जो तीखे तंज किए गए, वो उससे साफ तौर पर नीतीश कुमार भी आक्रोशित नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव ने लास्ट मोमेंट पे यह भी कहा कि जिस तरह से मेरे तीनों विधायकों को अपने खेमे में लिया है, मैं यही चाहता हूं ये जहां जाए खुश रहे। बहुत सारी बातें की गई, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया अनीता जी? सर, बीच बीच से आपकी आवाजें कट रही है। हेलो, अब आपकी आवाज आ रही है अनीता जी? आप सुन पा रही हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है जी। जिस तरह से नीतीश खेमे को एक भारी बहुमत कल मिला है एनडीए के साथ, 128 की जगह 130 विधायकों की संख्या हो जाती है और एक भारी बहुमत मिलता है, कैसे आप देखती हैं? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहली बात है सर कि ये बहुमत नीतीश जी को नहीं, बिहार के विकास को मिला है जी। और बिहार का विकास मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब बिहार का विकास। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है सर कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया या फिर बिहार के जनता के लिए किया, तो ये सारे विधायक, चाहे किसी भी दल का विधायक हो सर, पार्टी विशेष पे बोलना अलग बात है और अगर सही तौर पे, अगर जमीनी तौर पे बोला जाए और अगर लोक हित में बोला जाए तो नीतीश कुमार के अलावा दूसरा किसी भी व्यक्ति का नाम कोई भी विधायक या कोई भी नेता नहीं ले सकते हैं। जी। जितेंद्र जी। जी सर। जिस तरह से अनीता जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बहुमत
नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बिहार के लिए है, बिहार की जनता के लिए है। सबसे पहले तो आर्या न्यूज को बिहार की जनता की ओर से बधाई और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन की ओर से बधाई। जी। आप हमारे बिहार में एक कहावत है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। जी। नीतीश कुमार जी ढलते सूरज हैं। जी। नीतीश कुमार जी ढलते सूरज हैं। 74 में उनका कंपैरिजन किया जाता तो लालू जी के छोटा भाई हो, शिष्य हो, उसके माध्यम से किया जा सकता था। जी। सबसे बड़ी बात है कल की जहां तक बात है विधानसभा में वोटिंग, आप देखे होंगे जी कि जब से एनडीए की सरकार बनी है सेंट्रल में जी और सत्ता का दुरुपयोग, ईडी सीबीआई तो जमाई लगती ही है और महंगाई उसकी भौजाई लगती है जी। और जो आप देश की दुर्दशा देख लीजिए, बार बार मैं कहता हूं कि विकास के पैमाने को यदि देखा जाए तो क्या विनाश का नाम विकास रखा गया है। 173 लाख करोड़ जिस देश पे कर्जा है, जीडीपी का 81% कर्जा है। और नीतीश कुमार जी के बारे में कल अनिता मिश्रा जी का मैंने बयान सुना, वो कह रहे थे कि 17 महीने बनाम 17 साल आरजेडी का काउंट कर रहे थे, तो थोड़ा सा 17 साल से पहले जाएंगे वो कि एक ही केस में लालू यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो गया 1952 से लेके 1980 तक में। आप बता दीजिए कि कोई दलित का बेटा, कोई अल्पसंख्यक का बेटा, कोई मान लीजिए माइनॉरिटी का लोग, दलित का लोग, SC ST आदिवासी लोग जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो। आप बिहार आज जितनी भी जातियां, जितने भी समाज, जितने भी लोग हैं, शायद वो मनुवाद का दंश जितेंद्र जी वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आपके जो 3 विधायक थे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पाला बदला। सर हमारे कोई विधायक नहीं गए पाला बदलना। लालू यादव ही एक हिंदुस्तान में एक ऐसा मर्द है जो लाभ और हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु सब में अपने आप को अडिग पाता है और अडिग रखता है। बाद बाकी लोग मौका प्रस्त हैं। आप देखे होंगे कि नित्यानंद राय गृह मंत्री रहते हुए चेतन आनंद जी को पुलिस के काफिले में उठाने का प्रयास किया है जबरन जी। और हम तो सरस्वती के पुजारी हैं। आनंद मोहन जी के ठाकुर के कुमार की बात हुई थी, अच्छी बात थी, लेकिन मनोज झा जैसे विद्वान आदमी के लिए हम संकल्पित हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे नेता के लिए हम संकल्पित हैं। हम कहीं से, और जिस नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का चाल चरित्र चेहरा क्या हो गया। बिहार में विकास हो गया, विकास हो गया। आप किस बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं। जिस समाज 1.25 किलो उजला मकई का आटा और बथुआ का साग जिसको मजदूरी में जाता था, सामंती लोग जिसकी बहु बेटियां की इज्जत से खिलवाड़ किया करते थे, लालू यादव वो हक की लड़ाई लड़ा है। जिसकी जमीर मरी होगी ना, जिसके आत्मा नहीं हो, आत्मा में दाग हो, जो चरित्रहीन होगा ना, वही व्यक्ति लालू यादव के बोलने खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन कामयाबी कहाँ मिली जितेंद्र जी? जितेंद्र जी का बोलने का तरीका गलत है। सबसे बड़ी जितेंद्र भाई आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि लालू जी के राज्य 17 साल बिहार में रहा और बिहार की स्थिति, दशा और दिशा सब बिगड़ा हुआ था। शायद उस समय 17 साल राज्य जिस समय लालू जी की चला होगा, जितेंद्र जी आप छोटे होंगे और अपने माता पिता से पूछिएगा। जितेंद्र जी सुन लीजिए, आएंगे जितेंद्र जी देंगे आपको, आएंगे आपके पास आएंगे। अनिता मैडम मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि माता पिता से पूछिए, हम आपको ये कहते हैं कि हम अपने दादा दादी से पूछ लें, उनके पूर्वज से जाके पूछ लें। तो इस देश में क्या कुरीति रही है हजारों साल से और क्या मतलब दबाया गया, क्या शोषण हुआ है, उसका रिकॉर्ड छुपा नहीं है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जब आए तो वो उनसे लोग को पेट में दर्द हुआ, गौतम बुद्ध आए तो उनसे लोग को पेट में दर्द हुआ, लालू यादव आए तो उनसे लोग को पेट में दर्द हुआ। तो दर्द होना स्वाभाविक है और हम फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे, नेल्सन मंडेला की तरह संघर्ष करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो इस लोगों से। और क्योंकि ये लोग आप देखे होंगे, औकात पता होगी, जो लोग छोटे सरकार करते थे बिहार में, जिनकी बदौलत नीतीश की सरकार चलती थी, आज उनका जब हर जगह विफलता हुआ तो तेजस्वी यादव ने गले लगा के नीलम देवी को विधायक बनाया। जब हर जगह विफलता हुई तो लवली आनंद जी को टिकट दिया गया था हम पार्टी से, एनडीए के में कहाँ जीत गई थी वो।
18 सीट 22 सीट पे जब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और बीजेपी जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो 18 सीट पे वहां पे 22 टिकट की बात हो रही थी, तो 18 सीट का दिया गया था और 4 सीट पे कुछ प्रोत्साहन था। नीतीश मिश्रा जी कहने वाले हैं कि 4 लोग रहेंगे, वो भी सिंबल रहेगा बीजेपी का और रहेगा मांझी जी का लोग रहेगा कैंडिडेट। तो आपके कहने का मतलब है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पहचान गई है, उनकी छवि को पहचान गई है। ढलते हुए सूरज और उनका भतीजा उगते हुए सूरज, हम बिहारी हैं, छठ में हम दोनों सूरज को सम्मान देते हैं हम। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, नीतीश कुमार जी का जो इतिहास है वो लालू यादव के इतिहास से कद में छोटा है, और तेजस्वी यादव का जो इतिहास होगा वो नीतीश कुमार से में बहुत बड़ा होने वाला है। ज्यादा नहीं, 2025 में बिहार विधानसभा जनता के माध्यम से हम चुन लेंगे। एमएलए, एमपी, सरकार सब कुछ देख लिया जाएगा। और ये तो एमएलए कॉम्प्रोमाइज, सारा एमएलए विदेशी कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता को, हाय तौबा, कितना धन हो जाए, कितना ईडी सीबीआई से हम डर जाएं, तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, जो मर्द होता है ना वो दरिया में तैर के दिखाता है, और जो लहास होता है ना वो धारा में बह के दिखाता है। ठीक है अनीता जी। जी सर। अनीता जी, आपकी प्रतिक्रिया आपने सुना जितेंद्र जी को? ढलता हुआ सूरज, उभरता हुआ सूरज, बहुत सारा जिक्र उन्होंने किया। आवेश में है सर। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें अभी पता ही नहीं है, इन्हें अभी पता ही नहीं है बिहार के बारे में, इनको अभी पता नहीं है नीतीश जी के बारे में। लालू जी आदरणीय हैं, हमने कभी भी लालू जी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सब हम लोग हमेशा कार्य का विरोध करते हैं, लोगों का विरोध नहीं करते हैं, कार्य का विरोध करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना छवि है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात बिहार की अगर विकास की बात करें सर, हेलो अनिता मैडम, शिवानंद तिवारी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी से पूछ लीजिए ना, शरद यादव जी से है, उनके आदर्श को मानते तो पूछ लीजिए ना। नीतीश कुमार जी की जदयू बनाया हुआ, स्थापना किया हुआ पार्टी है या समता पार्टी में वो झक मार रहे थे। सबसे बड़ी बात सर और बताना चाहेंगे कि ये बात तो सत्य है कि एक छोटे बच्चे से भी अगर आप पूछिएगा बिहार की स्थिति के बारे में, बिहार की शिक्षा के बारे में, बिहार के स्वास्थ्य के बारे में, अगर 17 साल पहले मतलब 17 साल जब लालू जी की राज थी तो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी बदतर थी सर कि अगर कोई पेशेंट जाता था तो वहाँ पेशेंट को देखने वाले कोई डॉक्टर नहीं थे, और एक भी पेशेंट हॉस्पिटल में मिलता नहीं था। मतलब पहले लालू यादव की सरकार में जो व्यवस्थाएं आपने बताई हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं, उनका हाल बेहाल था। और आज नीतीश जी आए, देख लीजिए जाकर के कि हॉस्पिटल में पेशेंट भरा हुआ रहता है सर, हर एक तरह की इलाज मिल रही है, हर एक तरह की दवाइयां मिल रही है, सारा जांच का मशीन सारे हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। गरीब आदमी को एक से एक सुविधा दिया जा रहा है। 2025 में बहुत दूर नहीं है 2025। आइए मैदान में देख लीजिएगा, विकास को वोट पड़ता है या फिर विनाश को वोट पड़ता है, वो तो जनता जानती है ना, जनता जान रही है। जितेंद्र जी आएंगे आपके पास, आएंगे अनीता जी को सुन लेते हैं, आएंगे आपके पास। प्रदूषण में बेगूसराय सब टॉप कर गया है, और मान लीजिए अनीता मैडम जी जो कौन है, प्रदूषण हम फैलाते हैं, प्रदूषण आप फैलाते हैं। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, आप दारू में उतरे क्या? प्रदूषण कौन फैलाता है? नीतीश कुमार को क्या कहते हैं? आपके दल के मेयर हैं, आपके दल के विधायक हैं, वहाँ पे सचेतक रहे हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आपके नगर निगम में क्या क्या भ्रष्टाचार है उससे आप वंचित नहीं हैं, आपको सारा पता है, आप भी उम्मीदवार हैं। भाई कहाँ नीतीश कुमार आपको मना किए हैं कि जहाँ गलती हो रही है वहाँ आप आवाज नहीं उठाइए? भैया नीतीश कुमार खुद कहते हैं ना, तो हम गलती करने वाले को हम माफ करेंगे और ना ही हम गलती करने वाले को बचाएंगे, चाहे उसमें उनका विधायक उनका। ठीक है, ये एक अलग ट्रैक हो गया अनीता जी और जितेंद्र जी, एक अलग ट्रैक हो गया। एक अनीता जी से मैं अहम सवाल पूछना चाहूंगा। अनीता जी, आप जानती हैं जेडीयू विधायक हैं संजीव कुमार जी, आपको पता होगा, उन्होंने खुद कल ये आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर, खुद जो जेडीयू के हैं उन्हीं पर आरोप लगाया था, अपने कह सकते हैं अपने वरिष्ठ नेता पर या मुख्यमंत्री पर, कि नीतीश सरकार में जिस तरह से हो रहा है, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, मुझे आने नहीं, जब वो सदन में नहीं पहुंचे थे उस समय का मैं ये जिक्र बता रहा हूं। तो आपके पार्टी के खुद विधायक ने ये आरोप नीतीश कुमार पर लगाया था। उनका कुछ आपसी मैटर हो सकता है सर, इस पर तुम कोई टिप्पणी कर ही नहीं मतलब वो जिस पार्टी में है
उसी पार्टी के मुख्यमंत्री का आपसी कलह हो सकता है इसमें? आपसी कलह कैसे हो सकता है? आप तो खुद परिवार बताइए। है सर, परिवार में तो होता ही है, परिवार है तो परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच जितेंद्र जी नीच से तो इसकी चलता ही प्रतिक्रिया रहता लेंगे। है। जितेंद्र जी, सर अनीता जी तो कह आप रही है एक परिवार बात में। जितेंद्र कल जी, के बहुमत से एक बात स्पष्ट हो गया कि जी। भारत सरकार के गृह मंत्री और बिहार सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी। दोनों लोग जो है पुलिसिया को हथकंडा बना के, पुलिसिया को क्रिमिनल के रूप में थाने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा विधायक को जबरन बिठा के, हर विधायक कह रहा है कि हमको यहाँ बिठा लिया गया, यहाँ बिठा लिया। सारा FIR होता है बहुमत सिद्ध करने के दिन। इससे पहले वो निर्दोष थे और इससे बाद वो निर्दोष हो जाएंगे। सारे दिन सुशासन, मान लिया एक ही दिन में कुशासन हो गया। नीतीश कुमार जी वो आदमी हैं, शायद अनीता जी को शायद मालूम होना चाहिए, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जानते हैं। आज मंजू वर्मा, परमीन अमानुल्लाह जी, अनंत सिंह, सारे लोगों को यूज एंड थ्रो करके हर चौराहे पर, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता हो, जो फडणवीस का, शरद यादव का, जो शिवानंद तिवारी का, रामजीवन सिंह का जो बेगूसराय की धरती से सम्मान नहीं करता हो, वो लोग क्या बोलेंगे? खाए घड़ी धम काम घड़ी नुक, इससे ज्यादा वो कुछ है? खाली भूख लगती है। इतना बड़ा पेट है नीतीश कुमार का कि प्रधानमंत्री का भी थाली छीन लिए थे, पूरे बिहार को गाली दिलवा दिए थे, बाल कटा के नाखून कटा के भेज दिए। ये बेशर्मी वाला गठबंधन है। आप देख लीजिएगा लोकसभा चुनाव के 3 महीने के बाद जब बीजेपी कहेगी कि हम बड़े विधायक, बड़े दल हैं, हमारा CM होगा, तो फिर नीतीश कुमार न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। नया उगता हुआ सूरज के एक छत्र राज्य होगा, एक छत्र सेवा होगी, बिहार में जनता राज होगा। और अभी जेडीयू ये आपके कहने का मतलब है जेडीयू ये समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी उसके साथ क्या षड्यंत्र रच रही है। जी, अरे बीजेपी देखिए, यही बीजेपी आपको क्या बताएं, सम्राट चौधरी की बाबूजी हम पार्टी में थे और जदयू के बैनर तले बोले थे, देश में कोई लुच्चा मुख्यमंत्री है उसका नाम है नीतीश कुमार। गांधी मैदान में हमने सुना है, रिकॉर्ड है मेरे पास, हम भेज सकते हैं। और लुच्चा के संगत में आज उनका बेटा भी लुच्चेगिरी करने लगा है। इससे भाई कि आपके पार्टी में और मेरी पार्टी में एक ही चीज होता है कि हम लोगों में एक संस्कार दिया जाता है, जो बात करते हैं तो बात में अपनी एक दायरा रखते हैं, लेकिन आप लोग में किसी तरह का कोई दायरा नहीं। इसी को कहा जाता है लंगा पार्टी। लंगा का पार्टी नहीं, आप पढ़े और 90% को शिक्षा से वंचित रखे। आप सुनिए, आप महिलाओं को पढ़ने की बात नहीं करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में विकास की बात होती है, दिल मिलने की बात होती है। अरे विनाश का नाम विकास है। राजनीति का एक मूल मंत्र है, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलो। अगर जनता के हित में, अगर अनीता मैडम आप 1947 में पढ़ लिए, जनता के हित में अगर किसी को पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लो, लेकिन जनता को नुकसान नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक का मूल मंत्र है। ये एक चीज जितेंद्र भाई आपको ये चीज जानना पड़ेगा पहले। ठीक है, बिल्कुल शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। हम अपने टेलीविजन के माध्यम से जावेद भाई जी मैं बता दूं, आज जो है जितेंद्र जी, आज जो आज बैकवर्ड फॉरवर्ड या SC ST जो बोला जाता है, वो राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक दक्षता के आधार पर मापा जाता है। अनीता मैडम अभी बोल रहे थे कि सरस्वती है, हमारे पास ये है, संस्कार है। मैं बता दूं कि संसार में जितना भी मनुष्य है सब माँ की कोख से पैदा होता है, और वो हमेशा वो जो पढ़ा लिखा है तो ब्राह्मण होगा। किसी को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया, किसी को लड़ने के अधिकार से वंचित किया गया। तरह तरह का रासलीला आप चाहिए, हम आवाज उठाए तो आप करे तो रासलीला, हम आवाज उठाए तो कैरेक्टर ढीला, नहीं चलेगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करेंगे इस गरीब जनता के लिए, 90% के लिए। आपको जो मान लीजिए 3% लोग यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिलियनियर हैं, और 10% लोग मान लीजिए सत्ता में बैठे हुए हैं। जितना नेशनल पार्टी होगा सबका संस्थापक आप जाके ठीक है, ठीक है। आप कुछ समय अनीता जी को भी देते हैं। जितेंद्र जी कुछ समय अनीता जी को भी देते हैं। अनीता जी। जी सर। बड़े बड़े आरोप हैं ये जिस तरह से जितेंद्र जी ने लगाए हैं और जो बातें कही हैं। जितेंद्र जी को सर बोलना काम है। अभी उनके हाथ से सत्ता गई है तो अभी आक्रोश में है, इसलिए बेचारे थोड़ा सा शब्दों के बयान से भी वो भटक रहे हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर। और
और रही बात नीतीश जी किन्हीं के पहचान का मोहताज नहीं है। अनिता जी, आपसे मेरा एक सवाल है। बिहार की जनता इस बात को समझ, जितेंद्र जी आएंगे आपके पास, आएंगे समय देंगे आपको, आएंगे। ये समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2025 में सही में पता चल जाएगा कि नीतीश जी के साथ कितने जनता है और बिहार की जनता विकास को वोट करती है या फिर 17 साल जो उन्होंने झेला है उसको वोट करते हैं। ये तो 2025 में तय ही हो जाएगा। कल नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन में एक बात कही थी कि हमारे विधायक और हमें भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकामयाब रही। तो क्या ये सही है कि ऑफर दिया गया? तो सर ये तो स्पष्ट है ना। खुद ही तो हमारे माननीय तेजस्वी जी जो बार बार बोल रहे थे कि खेला होबे, तो वो खेला करने का प्रयास किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि वो अरे खेलना किसका काम होता है? बच्चों का काम होता है, बड़ों का काम होता है काम के प्रति जागरूक रहना, अपने मंजिल के तरफ मजबूत रहना, अपने विकास की तरफ ठीक है, वक्त का अभाव है। अनिता जी माफी चाहूंगा, वक्त का अभाव है। जितेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया 30 सेकंड। सर मैं बता दूं, जो खेला हो बे बच्चों का खेल है। एनडीए में बहुत बड़ा संस्कार है, एनडीए के लोग बड़ा प्रतापी हैं। बंगाल में पहली बार जिनको हम दीदी की सरकार का पुकारते हैं, दीदी कहते हैं, ममता दीदी बोलते हैं, खेला होबे का शब्द का वहां प्रयोग किया गया था। दूसरी बात मैं बता दूं कि वो हम बताए ना, पुलिसिया हथकंडा के बदौलत ये विधायकों का तोड़ मरोड़ के बहुमत पेश किया गया है और इसका असली चेहरा 6 महीने के अंदर उजागर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो जिस तरह से बिहार में जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला वो काफी अहम हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी ये सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, लेकिन आज जिस तरह से बिहार में जो पूरा सियासी लगातार बाढ़ छोड़े जा रहे थे, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या फिर एनडीए हो, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक भारी बहुमत फ्लोर टेस्ट में हासिल की, वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।